बोध गया महाबोधि टेम्पल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं फूल वगैरह, और वहाँ साइड में जूता। ये अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये श्लोक का जो पूजा चल रहा है, यहाँ पे अभी मैं आया हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में। गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देख सकते हो आप जो मेरा हॉस्टल था, यहाँ पे जो मैंने हॉस्टल लिया था। अभी आपको एक बार अभी सुबह का टाइम में आपको मैं दिखा देता हूँ हॉस्टल। ये बाहर का व्यू देखो। यहाँ फ्रिज दिया हुआ है, ये बुक्स है। कुछ किताबें रखी हुई है। यहाँ पे आपका मोटिन रखा हुआ है, ये मच्छर काटे तो। अलमीरा है, और ये था मेरा रूम। ये मेरा रूम। रात को तो आपको दिखाया था पूरा ये। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ महाबोधि टेम्पल के लिए। वहाँ पे विजिट करने के बाद फिर आगे और भी जो यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है गया की, वो हम लोग विजिट करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ महाबोधि टेम्पल में। रात को आपको मैंने अपना रूम का टूर दिखा दिया था, फिर जो भी मैं कैसे आया यहाँ तक, क्या खर्च आया, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। बाकी अभी हम लोग चलते हैं महाबोधि टेम्पल, वहाँ का टूर देखेंगे। आपसे मैं मिलता हूँ सीधा महाबोधि टेम्पल में। तो आ चुके हैं अभी महाबोधि टेम्पल के पास। आप देख रहे हैं मेरे पीछे महाबोधि टेम्पल। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं यही महाबोधि टेम्पल है। यहाँ पे ये पीछे जो आप दिखाई दे रहा है आपको। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरा आप ले जा सकते हो। अंदर में आपको कैमरा वाले भैया लोग मिलेंगे, वो आपको फ़ोटो या वीडियो जो भी बनाना है वो बना के देते हैं। अभी आपको बताता हूँ यहाँ मंदिर के बारे में, फिर इस जगह के बारे में टोटल चीज़। मेन इधर से आप आते हो, ये इधर काउंटर पे आपको जमा करना होगा फ़ोन। ये मेन रास्ता जगन्नाथ मंदिर होते हुए आता था। ये यहाँ से एंट्री है। तो अभी बात किया मैंने, सोचा परमिशन मिल जाए अंदर ब्लॉगिंग करने का, तो लेकिन फ़ोन अलाउ नहीं है। आप कैमरा से ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर में। अभी जा रहे फ़िलहाल फ़ोन रखने के लिए और जूता खोलने के लिए। यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं फ़ोन वगैरह, और वहाँ साइड में जूता। इधर से एंट्री होता है आपका और इधर से एग्ज़िट है। जो ये अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये
बुद्धिस्ट लोग का जो पूजा चल रहा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि पूजा के बाद पंडित जी लोगों को लोग खाना वाना खिलाते हैं ना, आए हुए सब वियतनाम के लोग हैं जो कि यहाँ पे दान पुण्य कर रहे हैं, जो कि मॉन्क लोग को खाना खिला रहे हैं। तो अंदर में अभी मैंने जो वहाँ पे मॉन्क होते हैं ना उनसे बात किया, तो उन्होंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया यहाँ के बारे में। और जैसे मुस्लिम के लिए मक्का मदीना होता है, हिंदू के लिए तीर्थ यात्रा 4 धाम, वैसे बुद्धिस्ट के लिए जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए एक बार बोध गया आना बनता ही बनता है। वो ज़रूर आएंगे यहाँ पे। तो अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे ना, ये जो पूरा सीन है, अभी यहाँ पे उनको मतलब खाना खिलाया जा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। Cây nha mọi mắt cá vị. Thứ trái cây này nhắc kìa. ये ऊपर में जो कलश देख रहे हैं ना, ऊपर में जो लगा हुआ है, सबसे ऊपर में सोने का कलश जो है, ये थाईलैंड के राजा ने डोनेट किया था यहाँ पे। आप देखो सामने महाबोधि टेम्पल, सीधा वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अब जो थोड़ा महाबोधि टेम्पल का आपको स्टोरी बताता हूँ। यहाँ बोध गया जो बोला जाता है ना, यहाँ पे बुद्ध भगवान 2600 साल पहले आए थे। और ये मंदिर जो बनाया गया यहाँ पे वो 2300 साल पुराना है। मंदिर को बनवाया था 30 फीट, जो नीचे का आप देखेंगे ना 30 फीट जो वो बनाया गया था अशोक सम्राट के द्वारा। उसके बाद फिर जो ऊपर का 150 फीट जो बनाया हुआ है वो बनाया गया है समुद्रगुप्त जो थे राजा, उनके द्वारा बनवाया गया था। फिर 1200 ईस्वी में, सन 1200 में जब अख्तियार खिलजी, मोहम्मद अख्तियार खिलजी आया था ना, 30 फीट तोड़वा दिया था, उसी से पूरा मंदिर का परिसर को ढक दिया था वो। मतलब क्या कहूँ, ये लोग जो आके ना हमारे भारत देश में काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ मचाए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया था, 6 महीने तक वहाँ पे आग लगी रही थी। फिर यहाँ पे लॉर्ड कलिंगन आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि फिर से यहाँ पे खुदाई करवाई, यहाँ पे मतलब जो फिर से मंदिर को पुनः स्थापित करवाया, सब कुछ मेंटेन करवाया फिर से। अगर आप देखो यहाँ पे ना, तो आपको अंदर में 400 से भी ज़्यादा स्तूप मिल जाएंगे। और स्तूप का कहानी ये होता है कि जैसे कि पहले ज़माने में ना हम लोग मूर्तियाँ बनाते थे भगवान का, अभी तो उस समय बुद्ध भगवान जो थे ना, बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि आप मूर्ति नहीं बना सकते हैं। बौद्ध भगवान आपको ये नहीं कहे कभी कि आप मेरी मूर्ति बना के पूजा करो, उन्होंने सख्त मना किया था इस चीज़ से। तो लोग उनकी मूर्ति बनाने की वजह ना स्तूप बना के जाते थे यहाँ से, तो अपने अपने मन्नत के हिसाब से वो स्तूप बनाते थे। बोध गया महाबोधि टेम्पल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो भारत के कई सारे हिस्सों में वो गए थे। तो उनको ज्ञान प्राप्ति जब करने आए थे तो सबसे पहले बोध गया में महाबोधि टेम्पल के पास ही नहीं आए थे। बोध गया में आने से पहले वो डुंगेश्वरी पर्वत पे 6 महीने तक तपस्या किए थे, 6 महीने तक वहाँ पे ध्यान लगाए थे। उसके बाद जब वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वो सब अन्न त्याग दिए थे, सब कुछ वहाँ पे तो मतलब जो शरीर से जो ये होता है ना स्किन, वो छूटने लगा था, खाना पानी सब त्याग दिए थे वो। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पे भी नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से मूव करना चाहिए, अब दूसरी जगह जाके हमें तपस्या करनी चाहिए। तो फिर वो वहाँ डुंगेश्वरी पर्वत से आगे बढ़े, तो एक आपको सुजाता स्तूप जहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आए। वहाँ एक जंगल था, तो जंगल में वो तपस्या करने बैठे, तो वहाँ पे सुजाता नाम की एक लेडी थी। तो वो क्या की कि बुद्ध भगवान को ना दूध और चावल खाने को दी। तो जब दूध और चावल बुद्ध भगवान खा लिए ना, तो फिर वो वापस करने गए उसको, सुजाता को, कि अब ये कटोरी आप रख लो। तो सुजाता ने उनको मना कर दिया कि ये कटोरी दान में दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुद्ध भगवान ने वो कटोरा लेके जो यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी में प्रवाहित कर दिया। तो नदी का बहाव जिधर की तरफ था ना, कटोरा उसके उल्टी दिशा में बहने लगा।
तो बुद्ध भगवान को लगा कि इधर ही जाना है रास्ता में, तो इधर आ गए। फिर यहाँ महाबोधि टेम्पल में आए। महाबोधि टेम्पल अभी जहाँ बना हुआ इस परिसर में आके उन्होंने तपस्या किया। यहाँ पे 49 दिन उन्होंने तपस्या की थी, यहाँ पे 49 दिन उन्होंने ध्यान लगाया था। तो 7 दिन में ही उनको ज्ञान प्राप्त यहाँ पे हो गया था। कहा जाता है कि जब वो ध्यान मुद्रा पे थे ना, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब हाथ वो नीचे अपने घुटने के पास ले गए, तो उस मुद्रा का नाम मैं भूल रहा हूँ, माफ़ करना, तो तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो बुद्ध भगवान का कोई स्टोरी है, मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर, क्योंकि ये छोटे वीडियो में मतलब कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसके बारे में एक अलग से पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं बनाऊँ। अभी जो मेन टॉपिक है मैंने वो बता दिया आपको कि यहाँ पे ही आके उनको 49 दिन यहाँ पे ध्यान लगाया। यहाँ पे 7 जगह अंदर में, आप महाबोधि टेम्पल के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 7 जगह पे उन्होंने ध्यान लगाया था। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप मॉन्क से कंसल्ट जरूर करें, जो यहाँ पे मॉन्क होते हैं, वो आपको पूरा एक एक डिटेल देते हैं यहाँ के बारे में, ठीक है, पूरा आपको बताएंगे। कुछ चार्ज नहीं होता है यहाँ पे, आपका मन है, आप अगर अपने तरफ से कुछ उनको देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो वो भी ठीक है, वैसा कुछ यहाँ पे डिमांड नहीं होता है। लेकिन आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिलेगा यहाँ की, एक एक बारीकी से आप हर एक चीज़ को जानेंगे। तो अगर आप बोध गया आते हैं ना, तो मॉन्क से कंसल्ट कीजिए, आप अंदर में आके आपको एक एक जानकारी देंगे। बाकी ये था महाबोधि टेम्पल का टूर। अब हम लोग चल रहे हैं जो यहाँ पे एक बुद्ध भगवान का जो स्टैचू है, जो कि बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जो कि 80 फीट ऊंची है। अब वहाँ पे जा रहे हैं, बाकी की जगहों पे बोध गया के बाकी के टूरिस्ट प्लेस पे अब हम लोग विजिट करने चलते हैं। तिब्बतियन मॉनेस्ट्री, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं ना, ये चाइनीज़ मोनेस्ट्री है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको हर जगह का मोनेस्ट्री मिल जाएगा। जैसे कि थाई मोनेस्ट्री है, तिब्बतियन मोनेस्ट्री है, बर्मीज़ मोनेस्ट्री है, और वियतनाम का यहाँ पे वियतनामी मोनेस्ट्री है। तो जो भी बुद्धिस्ट जो मतलब देश है ना, वो अपना अपना क्या किए कि यहाँ पे मोनेस्ट्री बनवाए हैं। यहाँ पे अपना मोनेस्ट्री बनाया कि अगर वो लोग घूमने आते हैं ना, तो एक होता है ना प्रेफरेंस, कि आप अगर उस देश जा रहे हो तो आपका भी कुछ वहाँ पे है, वहाँ पे आप जाके रह सकते हो एक प्रेफरेंस के तौर पे। तो वही है यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे महाबोधि टेम्पल से सीधे आप आओगे ना, आपको 200 मीटर के आगे ही आपको तिब्बतियन मोनेस्ट्री भी मिल जाएगी, और यहाँ पे चाइनीज़ टेम्पल बोलते हैं यहाँ पे, ये चाइनीज़ टेम्पल आप सामने देख सकते हैं। तो अब आ गया हूँ मैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में, ठीक है। यहाँ पे पहले घूम लेते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। एक म्यूजियम है यहाँ पे बोध गया का, और अभी जा रहा हूँ टिकट लेने। ये आप देख सकते हैं बोध गया का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। आर्कियोलॉजी जो होता है ना, मेन एशियन चीज़ें जो होती है उस पर बेस्ड होता है, तो उसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, यानी यहाँ पे बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम की जो मतलब संग्रह है जो रखा गया होगा यहाँ पे, ठीक है। पुरातत्व जिसको बोला जाता है, पुरातत्व लिखा हुआ भी है वहाँ पे, पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है। अभी चलते हैं, टिकट ले लेते हैं। अभी यहाँ से पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं। भैया एक टिकट दे दीजिएगा, एक टिकट, एक टिकट जो है यहाँ से भी डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, स्कैन पे करके, वो QR कोड से स्कैन करके आप, या फिर आप ऐसे टिकट अगर आप नगद देंगे तो ये मुझे पड़ा 10 रुपये का, 10 रुपये टिकट है यहाँ पे एंट्री। ये जो आप देख रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ का, बोध गया का। ये म्यूज़ियम जो है महाबोधि मंदिर के जस्ट पास में ही है, और इस म्यूज़ियम को 1956 में स्थापित किया गया था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो, ये मंदिर जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तब का है। उसके बाद ये जब इसको 30 फीट ढकवा दिया था बख्तियार खिलजी, जब तोड़ दिया था,
उस समय का है। ये जो तीसरा पिक्चर आप देख रहे हैं ना, वो मंदिर रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद का है, और चौथे पिक्चर में अभी जो मंदिर स्थापित है उस मंदिर का पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। सब मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। म्यूजियम में टेराकोटा वस्तुओं, फर्स्ट सेंचुरी की मूर्तियां और चांदी, कांस्य और सोने से बनी हिंदू देवताओं की मूर्तियां सहित कुछ उत्कृष्ट और दुर्लभ प्राचीन चीजें रखी हुई है। ये सभी चीजें आप जो देख रहे हैं ना, सभी चीजें एंशिएंट टाइम की है। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना, यही भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध भगवान बैठे हैं। इसी मुद्रा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अभी ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी हमने घूम लिया। अब यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग थाई मोनेस्ट्री की तरफ, और इधर मतलब सब एक रास्ते से ही आपको मिलेगा, एक लाइन से ही सब मोनेस्ट्री सब है। अभी थाई मोनेस्ट्री है, जापानीज़ मोनेस्ट्री है, सब मोनेस्ट्री सभी घूमेंगे हम लोग, देखते चलते। अभी चल रहे सबसे पहले हम लोग एक बांग्लादेश का मोनेस्ट्री, यहाँ पे बांग्लादेश का टेम्पल है, पहले वहाँ चल रहे हैं। उसके बाद जाएंगे थाई टेम्पल। तो लीजिए, अब आ चुके हम लोग बांग्लादेश टेम्पल। यहाँ पे है बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री।